Jinson Johnson isn't your average runner. This Indian Army JCO moonlights as a middle distance machine, dominating the 800 and 1500 meters on the track. He even squashed his way to the 2016 Olympics in the 800. But Johnson's a record breaker too. In 2018, he shattered a 23-year-old national record in the 1500 meters at the Commonwealth Games. And that wasn't all. He went on to claim gold in the same event at the Asian Games, followed by a silver in the 800, proving he's a force to be reckoned with on the Asian stage. But a training injury recently in Ooty slowed him down. Now fully focused on the Paris Olympics, Jinson is on a mission to smash the qualification time and rewrite history books once again. एक्चुअली अभी मुझे थोड़ा सा इंजरी हुआ था, मैं ऊटी में ट्रेनिंग हाँ कर जी। रहा था और थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से नथिंग इज इम्पॉसिबल क्योंकि इंडियन नेशनल रिकॉर्ड 338 था। मैं जब ब्रेक कर रहा था 337 किया था मैंने और 335 तक किया तो हमें 333 भी हमें कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए कंटिन्यू ट्रेनिंग और ये बहुत ज़रूरी है। लास्ट सीजन में मैं 339 किया था, 339 का फिटनेस में और ट्रेनिंग किया तो 337 टू 35। एक्चुअली मैं जो 2019 उस टाइम में मैंने वो कंसिस्टेंसी किया था ट्रेनिंग सॉरी कॉम्पिटिशन्स 337 का कई रेसेस किया है और 335 तक पहुंच गया था, मतलब ये कर सकते हैं। हाँ, रैंकिंग में भी क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड कॉम्पिटिशन अभी एक एक कैटेगरी रहते हैं, ए बी गोल्ड ऐसे एक एक कैटेगरी रहते हैं, उसमें अच्छा सा कॉम्पिटिशन फेडरेशन दिया तो वो कॉम्पीट करके भी पॉइंट्स मिलते हैं, उसके हिसाब से भी क्वालिफाई हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप में किशन रैंकिंग के हिसाब से क्वालिफाई हुआ था और ऑलमोस्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप और ओलंपिक्स दोनों के इक्वली स्टैंडर्ड है। ये भी एक अच्छा मौका है रैंकिंग भी। हाँ, ऊटी में मैंने एशियन गेम्स के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद ऊटी में ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन बीच में थोड़ा सा इंजरी हुआ था। लास्ट ईयर भी इंजरी का कई सारे प्रॉब्लम्स हुआ था क्योंकि मेरा अक्लीस में टेंडन में इंजरी है और टेंडन की जी। इंजरी पूरा तरीके से क्योर नहीं होता और कभी कभी वो बढ़ते हैं। लास्ट ईयर भी टेंडन टीयर हुआ था जो ट्रिवांड्रम गैंड्री से पे है। लेकिन वो हो जाएगा अभी। This powerhouse runner already shattered the long-standing records held by legends Sri Ram Singh and Bahadur Prasad. But Jinson craves the ultimate glory, the Paris Olympics. To conquer that dream, he needs to crack a tough nut, a qualifying time of 3 minutes 33.50 seconds in the 1500 meters. एक्चुअली मैंने ऐसे सोचा था क्योंकि मेरा जो हांगजो एशियन गेम्स से पहले मेरा लास्ट कॉम्पिटिशन था 2019 का कॉम्पिटिशन किया था, उसके बाद 20 में कोई कॉम्पिटिशन नहीं किया था मैंने, 21 में भी कोई कॉम्पिटिशन नहीं किया था, 2 साल फुल्ली एक भी कॉम्पिटिशन किया था और 22 में मैंने कैलिकट में एक फेडरेशन कप हुआ था, उसमें पार्ट लिया था, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तब लास्ट 3 इयर्स मेरा परफॉर्मेंस एक नेशनल ब्रॉन्ज था और नेशनल ब्रॉन्ज से एशियन गेम्स ब्रॉन्ज तक करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा क्योंकि सीजन के लास्ट में मैंने 339 किया था क्योंकि मैं स्ट्रगल कर रहा था। पहले मैं इजीली कर पा रहा था 340 41 बहुत इजीली पा रहा था। 340 के डाउन का रेस भी बहुत सारे किया था, लेकिन लास्ट सीजन में मैंने स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन नेशनल कॉम्पिटिशन सब में फर्स्ट आया था, लेकिन इस चीज़ में मैं स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन बाई गॉड ग्रेस लास्ट राइट टाइम में मैंने पीक हुआ। चंडीगढ़ में जो ग्रैंड कंडक्ट किया था उसमें 340 डाउन किया और एशियन गेम्स में देश के लिए मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है और उस चीज़ में बहुत मोटिवेट किया है, वो सोच के मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया था। अभी मैं कुछ भी बोल नहीं सकता, मेरा फिटनेस के हिसाब से मैंने डिसीजन लूँगा। हाँ, उस टाइम में मैंने जो क्वालिफिकेशन टोक्यो का 335.00 था, मैंने बर्लिन में 335.24 करके न्यू नेशनल रिकॉर्ड किया था। जस्ट 24 माइक्रो सेकंड में मेरा ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन मिस हुआ था और वर्ल्ड चैंपियनशिप दोहा में हुआ था, उसमें उसके लिए क्वालिफाई भी वहाँ पे हुआ था जो टाइमिंग टाइमिंग के हिसाब से बर्लिन में।
लेकिन उसके बाद आपको मालूम है जो पैंडेमिक आ गया इसका वजह से मैं कोई कंपटीशन नहीं कर पाया। नहीं तो हाँ हाँ ऑब्वियसली मैं रैंकिंग में भी बहुत अच्छा था और आगे भी कर सकता था। लेकिन इसका बाद तो कोई मौका नहीं मिला जो 20 में और 21 में डोमेस्टिक कंपटीशन सिर्फ हुआ था हो रहा था। कोई भी इंटरनेशनल कंपटीशन नहीं हुआ था। उससे पहले जो ट्रैक में क्वालिफाई हुआ था वही क्वालिफाई हुआ मिडिल एंड लॉन्ग डिस्टेंस में। बाकी कोई मौका नहीं मिला था। इसकी वजह से होगा लेकिन वो कोविड पॉजिटिव भी हो गया था अप्रैल मंथ में। अभी मेरा फिटनेस के हिसाब से मैं डिसीजन लूंगा क्योंकि मैं करेगा तो मुझे 100% एफर्ट से अच्छा से करना है। यही है मेरा अंदर। मेरा मुझे खुद का कितना मैं फिटनेस है मेरा फिट टाइमिंग ट्रेनिंग का अंदर कितना आ रहा है और नेशनल में मैं टॉप पोजीशन में आएगा तो मैं उसका उतना ट्रेनिंग में मेरा टाइमिंग आ गया तो मैंने कोई भी नेशनल कंपटीशन पार्टिसिपेट करेगा। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा मैं फेडरेशन कप में क्योंकि अभी जस्ट रिकवर रिकवर हुआ है इंजरी से। इसलिए फेडरेशन कप का भी मैं बोल नहीं सकता हूँ।